मेहरारू के जाने के बहुत जरूरी बा, जेकरे ऊपर जानलेवा हमला हो जाए बनी फिर रोए रोए छाती पीटे ले। लेकिन हमार बहन जी के यही मारे आयरन लेडी कहा जाला कि जब पिता का घर छोड़ी तो पिता की तरफ मुंह घुमा के नहीं देखी कि पिता कह रहे थे कि आज के बाद तेरे पिता तेरे लिए मर गए। नहीं परेशान हुई, पिता की तरफ नहीं देखा। और जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ तब भी हमारी बहन जी ने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल से 10, 12, 14 घंटा बीता होगा, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेती है। और शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर हमारी बहन जी वही अलीगढ़ में जो हमारी औरतों के साथ अत्याचार का घटना हुआ था, उन तमाम गुंडे लोगों को, अपराधियों को जेल में भेजवाती है। और जेल में ऐसी यातनाएं उनको दी जाती हैं कि बाकी अपराधी भी थर 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 कांपने लगते हैं कि अगर किसी औरत की तरफ ऐसे आंख उठा के देखे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ऐसा समाज तैयार किया हमारी बहन जी ने कि कानून से कानून का राज। 13 दिन की सरकार में साहब सबसे ज्यादा आपके लिए काम किया, बाबू सोनू कुरैशी आपके लिए काम किया। 5000 उर्दू शिक्षक माननीय बहन जी ने भर्ती किए 4 महीना 13 दिन की सरकार में। 4 महीना 13 दिन की सरकार में माननीय बहन जी ने राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया। 4 महीना 13 दिन की सरकार में माननीय बहन जी ने मदरसा बोर्ड का गठन करके मदरसों को विशेष सहूलियतें दिलाई। ये पहली बार की सरकार में माननीय बहन जी ने पहली बार की सरकार में उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया, जिससे कि जो उर्दू भाषा है, अरबी भाषा, फारसी भाषा, जिसको ज्यादातर मुसलमान समाज के लोग पढ़ते समझते हैं, उस भाषा के विकास के लिए बहन जी ने लखनऊ में विश्वविद्यालय खुलवाया। इसके साथ साथ जो बनेंगे देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा, बड़ी बड़ी आंखों से लोग ऐसे फाड़ फाड़ के देखते थे, अरे लड़की बोल। हरभजन सिंह लाखा जी फिल्लौर सीट पंचायत के 5 साल के अंदर ही हम 3 सांसद चुनते हैं। और ठीक 11 साल के अंदर बहन जी 11 साल, यही 1995 का दिन था, यही जून का महीना था। 11 साल के बाद 84 में पार्टी बनी। 11 साल बाद 1995 को साहब कांशीराम उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चल रही थी। ये तमाम जो अगर माइनॉरिटी के साथी यहाँ बैठे हैं तो वो जरूर इस बात को सुने। 1995 में साहब कांशीराम यानी बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी। अलीगढ़ में हमारी 18 औरतों के साथ में बहुत बदसलूकी होती है, बहुत यातनाएं दे करके उनके साथ गलत काम करके बहन जी उनको मार दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, तो साहब कांशीराम बोलते हैं मुलायम सिंह यादव जी को कि आप उन गुंडों को, उन अपराधियों को जेल के अंदर डालिए जिन्होंने हमारी औरतों के साथ बदसलूकी की। हमारी सरकार में अगर हमारी औरतें सुरक्षित नहीं तो हमारा सरकार में बने रहने का क्या फायदा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। उन्होंने मना कर दिया, साहब कांशीराम ने समर्थन वापस खींच लिया। यही जून का महीना था बहन जी 1995 और 2 जून का दिन था। साहब कांशीराम समर्थन वापस खींच लेते हैं। हमारी बहन जी को नेता घोषित करके बहन जी 67 विधायकों के साथ लखनऊ में गेस्ट हाउस में बैठ के मीटिंग कर रही थी कि किस प्रकार से सरकार बनाया जाए। नेता लोग कह रहे थे, विधायक लोग, कि माननीय बहन जी आप मुख्यमंत्री बन जाइए, चाहे हम लोग समर्थन देके दूसरे का सरकार बनाए। हम लोग समर्थन लेकर के किसी और का, हम लोग खुद अपना सरकार बनाए। माननीय बहन जी आपके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। 67 विधायकों के साथ बैठ के माननीय बहन जी मीटिंग कर रही थी और उसी मीटिंग में समाजवादी पार्टी के जातिवादी गुंडे अचानक से हमारी बहन जी के ऊपर हमला कर देते। बहन जी, हमारी बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। तुरंत किसी को समझ में नहीं आता, हमारी बहन जी का कपड़ा उपड़ा एकदम तहस नहस हो जाता है। लेकिन समाज के वही विधायक, उनमें से कुछ संवेदनशील विधायक थे जिन्होंने हमारी बहन जी को चारों तरफ से घेर लिया और घेरे में करके उनको बचाते हुए भीतर वाले कमरे में ले गए और वहां उनको सुरक्षित बंद कर दिया और बाहर मोर्चा संभाले रहे। ये पूरा तांडव रात के 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक चलता रहा। जेल डाला जाता है तब जाकर के हमारी बहन जी की जान नहीं बीता है। बहन जी रात 2 बजे 4 बजे तक का ये घटना है और अगले दिन सुबह 11 बजे हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त करती है। बहन जी आप मेहरारू के जाने का बहुत जरूरी बा, जेकरे ऊपर जानलेवा हमला हो जाए बनी फिर रोए रोए छाती पीटे ले। लेकिन हमार बहन जी के यही मारे आयरन लेडी कहा जाला कि जब पिता का घर छोड़ी तो पिता की तरफ मुंह घुमा के नहीं देखी कि पिता कह रहे थे कि आज के बाद तेरे पिता तेरे लिए मर गए। नहीं परेशान हुई,
पिता की तरफ नहीं देखा। और जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ तब भी हमारी बहन जी ने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल से 10, 12, 14 घंटा बीता होगा, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेती है। और शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर हमारी बहन जी वही अलीगढ़ में जो हमारी औरतों के साथ अत्याचार का घटना हुआ था, उन तमाम गुंडे लोगों को, अपराधियों को जेल में भिजवाती है। और जेल में ऐसी यातनाएं उनको दी जाती हैं कि बाकी अपराधी भी थर थर कांपने लगते हैं कि अगर किसी औरत की तरफ ऐसे आंख उठा के देखे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ऐसा समाज तैयार किया हमारी बहन जी ने कि कानून से कानून का राज स्थापित हो, जनता बेखौफ होकर के सड़क पे चल सके। बहन जी हमारी लखनऊ में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। यहाँ गांव देहात में औरतें डीजे लगा करके, बाजा बजा करके अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रही थी। हर्ष उल्लास जोश जुनून का माहौल तैयार था। लेकिन बहन जी ने मुख्यमंत्री बनी लेकिन जोश में होश नहीं खोया। उस जोश में भी समाज के जोश को आगे बढ़ाया। पहली बार की सरकार चली 4 महीना 13 दिन, बाबू बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष, 4 महीना 13 दिन की सरकार में साहब सबसे ज्यादा आपके लिए काम किया। बाबू सोनू कुरैशी आपके लिए काम किया। 5000 उर्दू शिक्षक माननीय बहन जी ने भर्ती किए 4 महीना 13 दिन की सरकार में। 4 महीना 13 दिन की सरकार में माननीय बहन जी ने राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया। 4 महीना 13 दिन की सरकार में माननीय बहन जी ने मदरसा बोर्ड का गठन करके मदरसों को विशेष सहूलियतें दिलाई। ये पहली बार की सरकार में माननीय बहन जी ने पहली बार की सरकार में उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया, जिससे कि जो उर्दू भाषा है, अरबी भाषा, फारसी भाषा, जिसको ज्यादातर मुसलमान समाज के लोग पढ़ते समझते हैं, उस भाषा के विकास के लिए बहन जी ने लखनऊ में विश्वविद्यालय खुलवाया। इसके साथ साथ जो पिछड़े समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे हमारे भाई चौहान जी, दयाराम चौहान जी, दयाशंकर चौहान जी, दयाराम चौहान जी, जयराम चौहान जी, सॉरी जयराम चौहान जी, जयराम चौहान जी, और हमारे अभी बूथ पे एक भाई हमारे यादव जी बनाए गए। आपके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया माननीय बहन जी ने पहली बार की सरकार में। बहन जी हमारे ऊपर नजर गई बहन जी की, कहा सबने वोट दिया, इतने 67 विधायक चुने, आगे बढ़े, हमको मंत्री बनाए, हमको बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। तो बहन जी ने कहा सर्वे करवाया। 4 महीना 13 दिन का छोटा सा सरकार का समय था, पूरे उत्तर प्रदेश का सरकार का सर्वे करवाया और पता चला 8,08,000 ग्राम सभाएं हैं। बहन जी ने कहा 8,08,000 ग्राम सभाएं हैं, हर गांव में एक नौकरी पहुंचेगी। और 1,08,848 पद नए सफाई कर्मचारियों के बहन जी ने नियुक्ति करवाया। 4 महीना 13 दिन की सरकार में 1,08,000 सफाई कर्मचारी। अगर यहाँ कोई सफाई कर्मचारी इस गांव में भी मौजूद है तो सबसे ज्यादा कर्जा खाया बहन जी का वही है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आपके लिए बहन जी ने अपनी सरकार में। इसके साथ ही साथ बहन जी ये आपके हमके जानब बहुत जरूरी बा। काहे के हमन जब मार्केट जाइला के उठाए के दूसर बिरादरी के मुंह उठाए के बोल देला, अरे तोहार बहन जी तोहरे खातिर का कहनी, बहन जी तो बहरे नहीं निकलती हैं, उनके खातिर तू बतावा कि हमार बहन जी पहली बार की सरकार में जितने भी शिक्षण संस्थान थे बहन जी, चाहे प्राइमरी का विद्यालय हो, चाहे इंटर हो, चाहे ITI हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, चाहे MBBS का डिग्री करने वाला विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब में कहा कि आपको 0 फीस लगेगा, यानी पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं था, इन मुसलमान भाइयों के भी लिए था, ये पिछड़े समाज के भाइयों के लिए भी था, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। 1.5 लाख सरकारी पुलिस में भर्ती किया, उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती किया बहन जी ने 4 महीना 13 दिन की सरकार में। पेट में दर्द होने लगा, कुछ लोगों पेट गड़े लगा, अरे दैया ये इतना तेज काम करी है, इतना रोजगार बढ़िए तो हमन के क्यों पूछबे न करी। तुरंत समर्थन वापस ले लिया लोगों ने, हमारी बहन जी का सरकार गिर गया। 1995 में पहली बार सरकार बनी, 4 महीना के लिए गिर गई। 97 में दोबारा सरकार बनती है 6 महीना के लिए। बहन जी 6 साल के बराबर ताबड़तोड़ काम करती हैं, 33 नया जिला बनाती हैं और सरकार फिर दोबारा गिरा दी जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगती है। फिर तीसरी बार सरकार बनती है 2002 में, 2002 में बनती है 15 महीना के लिए। उसमें बहन जी इतना तेज काम करती है कि जितना जिला बनाई थी, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, B.Ed BTC
ITI कॉलेज, इंटर डिग्री, तमाम कॉलेज बनवाती है महापुरुषों के नाम पे। पहले महापुरुष लोगों के नाम पे जिला, जैसे अम्बेडकर नगर जिला, बाबा साहब के नाम, संत कबीर नगर जिला, संत रविदास नगर जिला, ज्योतिबा फूले नगर जिला, पंचशील नगर जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, शहीद उधम सिंह नगर जिला, ज्योतिबा फूले नगर जिला, रमाबाई अम्बेडकर नगर जिला, शाहूजी महाराज नगर जिला, मान्यवर कांशीराम नगर जिला, भीम नगर जिला, ऐसे तमाम जिले माननीय बहन जी अपने शासन में बनवाती हैं। और उसमें जो कॉलेज बनवाती हैं उसका भी नाम कांशीराम पॉलिटेक्निक, सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक, तमाम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनता है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये तमाम विश्वविद्यालय बनाती है। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाती है। ये तमाम विद्यालय बनाती है, कहती है पढ़ो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, एक भी पैसा नहीं देना है। उल्टे 1.5 लाख रुपए साल का वजीफा अलग से मिलता था। आज सरकार बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रही है, 5 किलो फ्री में राशन का बड़ा बड़ा विज्ञापन छपत है। 5 किलो राशन, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन। शर्म आती है क्या सरकारों को ये कहने में कि 80 करोड़ जनता को इतना गरीब बना दिया कि उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। हमारी बहन जी ने कभी दावा नहीं किया, लेकिन हमारी बहन जी ने करके दिखाया। फ्री में राशन नहीं, फ्री में एजुकेशन दिया कि फ्री में एजुकेशन रहेगी, अपने पांव पे खड़े रहोगे, साल भर का राशन 1 महीना की तनख्वाह में ही खरीद सकते हो। मजबूत किया हमारी बहन जी ने आपको, हमको, सबको। और फिर चौथी बार की जब सरकार बनती है 2003 में, हमारी चौथी बार जब सरकार बनती है 2000 कब बनती है 7 में, इनकी बात कर 2007 में जब चौथी बार सरकार बनती है, 7 से 12 ये सरकार बनती है पूरे 5 साल के लिए। माननीय बहन जी कहती हैं अब मुझे इस बात का भय नहीं है कि मैं किसी के समर्थन से सरकार चला रही हूँ। अब मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, माइनॉरिटी समाज मेरे साथ खड़ा है। अब मैं जनता की भलाई के लिए इतने काम करूंगी कि आने वाले सरकारों के लिए वो एक नजीर तैयार होगी। और यही शासन जो उत्तर प्रदेश में हम तैयार करेंगे, इसी को अगले प्रधानमंत्री के चुनाव में हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे कि इसको 100% लागू होगा। बहन जी, हमारी बहन जी कहती हैं कि जिन लोगों को पास जमीन नहीं है उनको जमीन हो। 7.5 लाख हेक्टेयर सरकारी भूमि को माननीय बहन जी आपको हमको पट्टा कराती हैं। यानी जेकरे पास जमीन न रही ओके 1 बीघा से 3 बीघा तक जमीन का मालिक बनवाया हमारी बहन जी ने। कहा अपनी जमीन लो, हरवाही करने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन जी ने आगे बढ़ के अम्बेडकर ग्राम योजना पहली बार की सरकार में लागू की थी। कहा दरवाजे दरवाजे पक्की RCC रोड पहुंचनी चाहिए अम्बेडकर ग्राम में, और इसका निरीक्षण भी करती थी। खाली कहा नहीं बहन जी ने,